हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर। हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे हैं? पिछले वीडियो में देखे हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं? इससे पहले हम लोग देख चुके हैं प्रश्नावली 1.1 का कंप्लीट क्वेश्चन एनालिसिस। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व किया गया है। यदि आप कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखे हैं, डायरेक्ट यहाँ आ रहे हैं, तो कंसेप्ट का वीडियो आपको लेक्चर 1 में मिलेगा। लेक्चर 1 क्या होता है? हमेशा कंसेप्ट का वीडियो होता है। सारे जितने प्लेलिस्ट है उसमें सारे लेक्चर 1 क्या होता है? कंसेप्ट का वीडियो होता है। या थोड़ा ज्यादा बड़ा कंसेप्ट होता है लेक्चर 2 हो जाएगा, लेकिन सारे में लेक्चर 1 या 2 में कवर किया गया उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। एचसीएफ इंटू एलसीएम है। और ये क्या है? ये तो कंसेप्ट ही है जो आपको बताए हुए हैं। क्या बताए हैं? यदि नहीं जानते हैं तो नोट में कर देते हैं, आप लिख लें नोट में। एचसीएफ निकाल रहे हैं किसी दो संख्या का, मान लीजिए ए और बी का एचसीएफ निकालें, और दोनों का हम एलसीएम भी निकालें। किसका? ए और बी का। यदि दोनों को हम गुना कर देंगे एचसीएफ गुना एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाता है। यही क्या होता है? यही मेरा कंसेप्ट है। इसी को बोल रहा है कि सिद्ध करने के लिए से होता है कि नहीं, तो कंसेप्ट है ये। इसको आपको हमेशा क्या करना है? याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोल रहा है? 26 तथा 91 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है तथा एलसीएम निकालना है। दो चीज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? गुणनखंड मेथड पे निकालेंगे, तो एक पे गुणनखंड लिख देते हैं। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं? तो ये भाग दे के लिखते हैं। 26 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 तो अपने आप में प्राइम नंबर है तो कटेगा नहीं, यानी अभाज्य संख्या है, तो क्या लिख देंगे? 2 गुना 13। अब देखिए दूसरा क्या है? 91 है। तो 91 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 से 2 से भागने नहीं लगेगा इसमें, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। 7 एकम 7, 7 तीन का 21, तो क्या हो जाएगा? 7 गुना 13 हो जाएगा। 7 गुना 13। अब गुणनखंड मेथड से जब हम एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो दोनों हम एक ही चीज से कर लेंगे, इसीलिए हम गुणनखंड मेथड यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा दोनों का? एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं हम? कॉमन देखते हैं। तो कॉमन नंबर कौन सा है? 2 तो कॉमन है नहीं। 13, हाँ 13 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसका सबसे लोएस्ट पावर, दोनों का पावर 1 1 है, तो ये 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 13 ही हो गया एचसीएफ। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है? एलसीएम। तो एलसीएम में देखते हैं, पहले देखिए कौन कॉमन है, तो कॉमन 13 ही है। तो 13 लिख दीजिए, सबसे मैक्सिमम पावर ले लीजिए। मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, यानी 1 1 है तो मैक्सिमम लीजिए तो 1 ही होगा। अब बाकी जो बच गया दोनों में से लिख दीजिए। बच क्या गया? 2। इसमें क्या बच गया? 7। तो दोनों को लिख दीजिए, 2 गुना 7। ये क्या हो गया? मेरा एलसीएम हो गया। तो गुना करके इसको देख लीजिए, 13 दूना 26 गुना 7, तो क्या हो जाएगा? ये 7 छक 42, हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18, 182 आ गया। तो इसको क्या बोल रहा है? प्रूफ करने के लिए बोल रहा है एक चीज। क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है? कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब आइए दोनों संख्याओं का गुणनफल देख लीजिए। 26 गुना 91, क्या आएगा ये? तो इसको गुना करके आपको देखना पड़ेगा, अलग से गुना कीजिए। 91 गुना 26 क्या आ जाएगा? 6 कम 6, 9 छक 54, 2 से भाग देंगे तो 2, 9 दूना 18, तो क्या आ जाएगा? 6 4 दू 6, 8 अपान 13 के 3, हाथ में 1 2, 2366। 23 से गुना करें तो कितना आ गया? 2366। 23 को क्या कीजिए? अब मिटा दीजिए। अब क्या करेंगे? अब एच सी एफ इंटू एलसीएम करेंगे। एच सी एफ इंटू एलसीएम, तो क्या हो जाएगा? ये 13 है एच सी एफ। यहाँ देखिए एलसीएम कितना आया है? 182 आया है। तो अब ई दोनों में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? अब तो 13 से गुना कीजिए।
13 का पहाड़ा लगता है हमको याद नहीं है उतना अच्छे से। याद है 13 दूना 26। आइए पहाड़ा से ही लिखते हैं इसको, तो पहाड़ा भी याद होगा हमको। 13 दूना 26 की 6, हाथ में दो, 13 सते 91, 13 8 कितना होता है? 100। 13 सते 91, 13 8, चलो 10 है, 104। ओके। 104 2 106 हो जाएगा, 106 का 6 हो जाएगा। यहाँ पे बच क्या गया हाथ में? बच गया हाथ में 10। तो 13 10 कितना हो गया? 23। तो कितना आ गया? 23 से 66 आ गया। और चाहे तो अलग से गुना करके भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन अब 10th में है तो उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ा याद हो। हम मुझे पढ़े बहुत दिन हो गया, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज सारे अब हमको याद रहे। तो अब आइए, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण से 2 से देखिए यहाँ क्या मिला। दोनों संख्याओं का गुणनफल देखिए यहाँ पे कितना है? 2366 है। और एल एच सी एफ इंटू एलसीएम क्या है? 2366 है। तो मतलब क्या हो गया? यही तो पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या है? एच सी एफ इंटू एलसीएम है। तो क्या हो गया? आ गया मेरा, ये सही है। ये तो कंडीशन होता है तो हमेशा आएगा ही। तो क्या लिख देंगे? समीकरण 1 और 2 से। आपको कलर चेंज करने का नीड नहीं है, हमसे कलर चेंज हो गया गलती से, जस्ट हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा? एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26 गुना 91, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब दूसरी संख्या ले लीजिए। अब एक क्या करेंगे? 510 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। कैसे भाग देंगे अब? 5 से भाग देंगे, 5 25, 5 एकम 5। फिर क्या चीज भाग देंगे? 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो क्या आ जाएगा ये? 510 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। ठीक है। अब 92 को लिखेंगे, तो 92 को हम क्या लिख सकते हैं? गुणनखंड मेथड से ऑब्वियस है, 4 6, फिर 2 से आ जाएगा 2 3, 2 गुना 2 नहीं, 2 के पावर 2 गुना 23, यही होगा। अब देखिए, अब निकालेंगे एच सी एफ गुणनखंड मेथड से। कैसे निकालते हैं? अब जो कॉमन है उसको देखिए, 2 कॉमन है, तो 2 सबसे अधिक पावर, सबसे कम पावर एच सी एफ में लेते हैं, तो क्या 2 की पावर 1 हो जाएगा। और कुछ कॉमन नहीं है, क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो दो दो क्या हो जाएगा? 2 ही मेरा एच सी एफ हो जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम का क्या होता है? जो कॉमन है उसका सबसे अधिक पावर, 2 कॉमन है, सबसे अधिक पावर क्या है इसका? 2 है। अब बाकी जो कॉमन नहीं है सब दे दीजिए, क्या था? 10 3 17 सब होगा इसमें। 10 यहाँ कैसे आ गया? 2 गुना 5 होगा यहाँ पे, माई गॉड। इसे एचसीएफ में फर्क नहीं पड़ा इससे, लेकिन क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा 5। कलर चेंज हो गया, लेकिन टेक द ब्लैक। क्या होगा यहाँ पे? 5 होगा। ये क्या हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या? 2 के पावर 2, और यहाँ 5 3 17, 2 5 3 क्या? 17, लास्ट में क्या हो जाएगा? 23। इसको क्या लिख सकते हैं हम? ब्लैक ले लेते हैं। 2 दूना 4 गुना 5 कितना हो जाएगा? 20। यहाँ बचेगा कितना? 17 तिया 51, बच गया क्या लास्ट में? 23। अब इस दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 2 10, 10 1000 20, यहाँ क्या बच गया? 23। अब इसमें 23 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो इसमें 23 से हम गुना कर लेंगे। 0 6 0 3 0 4 0 2, तो 0 6 4 3 2, 23,460। कितना आ गया? 23,460। क्या आ गया मेरा? एच सी एफ आ गया। और लास्ट चीज हम लोग क्या प्रूफ करते हैं? कि एच सी एफ गुना एलसीएम है कि नहीं।
आइए इसको भी देख लेते हैं। ये चैप्टर टफ नहीं है, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा मिलेगा आपको। तो दोनों नंबर को गुना करेंगे क्या। पहला नंबर क्या है 510, और दूसरा क्या है 92 है। देखते हैं दोनों कितना, तो यही ना 510 गुना 92। तो गुना करके देख लेते हैं, 510 गुना 92, जीरो दो पाँच दूना 10, 9 से गुना करेंगे फिर जीरो, नौ नौ पचे 45। गुना तब को आता होगा, इसलिए गुना आपको हम सिखा नहीं रहे हैं यहाँ पे। छः चार 46,920, क्या आ गया 46,920। इस भाई साहब को मिटा दे रहे हैं। फिर क्या करते हैं, फिर अब एच सी एफ इंटू एल सी एम कर रहे हैं। एच सी एफ इंटू एल सी एम। एच सी एफ क्या है 2, एल सी एम कितना है, एच सी एफ 2, एल सी एम है 23,460। सो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, छः दूना 12 के दो हाथ में, चार दूना 8 एक 9, तीन दूना 6, दो दूना 4, 46,920। अब इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 2 देखिए। समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिल रहा है, समीकरण 1 और 2 से आपको मिलेगा कि जो एच सी एफ इंटू एल सी एम है, ये क्या है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, यानी 510 इंटू 92। नहीं तो हमको लाना था। अब लास्ट बच गया एगो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3। आइए इनको देखते हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को हल लिखेंगे। फिर सिमिलर वे में क्या करेंगे, इनके गुणनखंड निकालेंगे। 336, 336 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, लेट मी चेंज द बैकग्राउंड। 336, इसको भाग देंगे क्या चीज से, ऐसे भाग नहीं दे रहे हैं हम यहाँ पे, ऐसे दे रहे हैं दो से। तो दो एकम दो, छः दूना 12, आठ दूना 16। ठीक है, फिर दो से भाग देंगे 8, 4, फिर दो से भाग देंगे 4, 2, फिर दो से भाग देंगे 2, 1, फिर तीन से भाग देंगे 7। तो कितना आ गया यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4, यानी दो पे पावर कितना हो जाएगा 4। फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, नहीं है ना। फिर 54 है, तो 54 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 54 को भाग देकर देखते हैं। दो से देंगे दो, 7। फिर अब तीन से भाग लगेगा कितना 9। फिर तीन से लगेगा कितना 3, तो 1 2 3, 3 को 3 आ गया, ये को 2 है, 2, 3 को 3 को लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, बात तो सेम ही है। आइए अब क्या करेंगे, अभी भाई साहब को मिटा देते हैं। अब देखिए, अब क्या निकालेंगे हम, एच सी एफ निकालेंगे। एच सी एफ क्या होता है, जो कॉमन है, कौन कॉमन है 2, और 2 का सबसे कम पावर क्या है 1 है, तो 1 लेंगे, यही मेरा क्या होता है एच सी एफ होता है। फिर कॉमन कौन सा है देखिए, 3 कॉमन है, तो इन टू, 3 सबसे कम पावर क्या है 3 का 1, तो 1 ले लेंगे। ठीक है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा एच सी एफ हो जाएगा। एच सी एफ कितना आ गया मेरा, 3 दूना 6। देखिए फिर एल सी एम, जो कॉमन है, कौन कॉमन है 2 कॉमन है, सबसे इसका अधिक पावर लेंगे, तो अधिक पावर क्या है 4 है, तो 4 ले लेंगे। फिर 3 लेंगे, 3 भी कॉमन है, 3 का अधिक पावर क्या है 3 है, यानी 3 ले लेंगे। ओके, अब देखिए जो बचेगा उसको लिख देंगे, बच क्या गया 7, दोनों में बचेगा, दोनों को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 16 हो जाएगा। 3 के पावर 3 कितना होता है 27, अब बच गया क्या 7, तो 16 गुना 27, 27 गुना 7 कितना हो जाएगा, 749 का 9 हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18, 189 हो गया। अब इसमें 16 से गुना करना है, 16 नवा कितना होता है 144, तो 4 हाथ में बच गया 14, 16 8, 128 प्लस 14, ये वाले 14 जो हाथ में जोड़ देंगे, 8 से 12 के दो हाथ में एक, 3 एक 4 और एक, 142। 142 से क्या लिख देंगे 2, हाथ में क्या बच गया 14, 16 गुना 1 16 और 14, 16 14 कितना होता है 16 और 14 होता है 30, यानी 30, 24 आ गया इसका एच सी एफ। अब इसको प्रूफ करना है कि सच में सही है। आइए अब दोनों संख्याओं को क्या निकालेंगे, हम गुना करके निकालेंगे।
336 गुना 54, यही दोनों नंबर है, ए और बी दोनों गुना करके देखते हैं कितना आता है। तो गुना कैसे करेंगे, 336 और 54, 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 4 3 12 2 14 के 4, हाथ में 1, 4 3 12 1 13, 5 से भाग देंगे, 6 5 30 के 16, हाथ में 30, 5 3 15, 18 के 8, हाथ में 1, 5 3 15 1 16, 4 4, 8 3 11 के हाथ में 6 7 1 8 और 1, 18,144, 18,144। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब एच सी एफ इंटू एलसीएम करेंगे, एच सी एफ इंटू एलसीएम। एच सी एफ क्या है 6, एलसीएम क्या है, यानी 6 इंटू एलसीएम, एलसीएम है 3024। अब गुना करेंगे, 6 चौका 24 के 4, 6 दूना 12, 12 2, 6 दूना 12 2 14 के 4, हाथ में 1, 6 गुना 0 1, हाथ में 1 है 1, 6 18, 18,144। अब इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 2 देखिए, इससे आपको क्या मिल रहा है, यही तो हमको प्रूफ करना था। तो समीकरण 1 एंड 2 से हमको क्या मिल गया, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 336 इंटू 54, यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक इतना ही क्वेश्चन है, 3 ही है। इसी के साथ क्वेश्चन 1 2 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।